जब हम इसको देखें तो हमें 3 चीज़ों पे नज़र रखनी चाहिए। आपने पूछा कि हाउ सीरियस इज़ द सिचुएशन, तो उसको इज डिपेंडेंट ऑन 3 फैक्टर्स। 1 कि वो कितना ट्रांसमिसिबल है, यानी कितनी तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं। आपको याद होगा पहले हम देखा करते थे कि कोई केसेस 2 दिन में डबल हो रहे हैं, 1-1.5 दिन में डबल हो रहे हैं। तो उस तरह से हमें देखना चाहिए कि इसको कितनी धीरे कितना तेज़ बढ़ रहा है। इस वक्त ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कोई बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, हालांकि देयर इज़ एन इंक्रीज इन नंबर्स, तो उस पर हमारी नज़र है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, क्या ये हमारी प्रीवियस इम्यूनिटी को इवेड कर रहा है? तो कुछ तो इवेड करेगा ही। अगर कोई चीज़ नया केस आएगी, कोई नया वेरिएंट आएगा, तो वो तभी इन्फेक्ट करेगा जब पुरानी इम्यूनिटी थोड़ी सी कम होगी, चाहे वो नेचुरल इम्यूनिटी हो, चाहे वैक्सीन से रिलेटेड इम्यूनिटी हो। तो उसमें भी कोई घबराने की बात नहीं है। अब तीसरी बात है जिससे कि ये फैसला होता है कि हमें इस चीज़ को वरी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो ये है कि कितने सीवियर केसेस हैं। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ सीवियर केसेस among all COVID cases? Are we getting very severe disease, particularly in those without comorbidity? अगर कोई इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड है, उसमें सीवियर केस हो रहा है, तो वो तो कई बीमारियों से होता है। हमें ये देखना चाहिए कि सीवियरिटी क्या है केसेस की। तो अभी तक जो हमारे जितने भी केस हुए हैं उसमें सीवियरिटी जनरली लो है। जो पुराने ओमिक्रॉन के वेरिएंट थे, सर्टेनली उनसे ज़्यादा बिल्कुल नहीं है। तो कम हो सकती है, ज़्यादा नहीं है। तो ये चीज़ हमें कहते हैं कि अभी वरी करने की किसी को इसके लिए ज़रूरत नहीं है। बट शुड बी विजिलेंट? यस। शुड वी बी प्रिपेयर्ड? यस। वी शुड ऑलवेज बी विजिलेंट, वी शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड, एंड देयरफॉर वी आर मॉनिटरिंग द सिचुएशन वेरी क्लोजली. The Health Secretary took a meeting yesterday, which was also attended by DGHS and me, और हम लोगों ने सारी सिचुएशन को बहुत क्लोजली मॉनिटर किया और करते रहे.